श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आपके घर की खुशियों को किसी की नज़र लग गई है, आपके घर में कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रहता है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा रहता है, कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा मायूस रहता है इसकी वजह से कि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है, बुरा वक्त उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, मान सम्मान में कमी आ रही है, या फिर उसकी तरक्की नहीं हो रही है, कहीं से धन आने का साधन नहीं दिख रहा है और अनावश्यक खर्चा अगर आपके घर में बहुत ज्यादा होता है ना, तो मात्र एक छोटा सा उपाय कल के दिन जरूर कीजिएगा। एक चावल का दाना और एक बेलपत्र वाला उपाय, और आपका जो भी वक्त होगा ना वो बदल जाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से जो तीसरा उपाय है ना वो आप सभी लोगों को कल के दिन जरूर करना है। ये चीज ध्यान रखना, कल है मंगलवार का दिन और इस दिन पड़ रही है सप्तमी तिथि, जिसे नंदा सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। कल के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको एक चावल के दाने से आपको करना होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है, किन लोगों को ये उपाय करना है। देखिए, अगर आपको कभी भी महादेव जी का आशीर्वाद अपने साथ में रखना है, हमेशा आप जब भी कामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करें तो गुरुदेव ने कहा है कि आप हमेशा महादेव जी की शिवलिंग पर जब कोई उपाय करें अपनी कामना पूर्ति के लिए ना, तो आप सिर्फ एक चीज जरूर बोला कीजिए कि हे मेरे देवादिदेव महादेव, बस आप हमेशा मेरे साथ में रहना। जब तक आप मेरे साथ में हो तब तक मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हैं, धन की कामना करते हैं, अपनी कामना कुछ भी चीज जैसे जो भी चाहिए उसके लिए आप कामना करते हैं, लेकिन गुरुदेव ने कहा एक बार महादेव का साथ मांग करके देखिए, आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी जीवन में। देखिए, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, पहली चीज, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बुरा वक्त पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, मान सम्मान में कमी आ रही है या तरक्की नहीं हो रही है, तो ये वाला उपाय कल के दिन जरूर कीजिएगा, एक चावल के दाने वाला उपाय। इसके लिए क्या करना है, आपको लेनी है मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, ये चीज ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर जो आपको चाहिएगा वो चाहिए एक अक्षत चावल का दाना, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, अक्षत यानी कि पूर्ण चावल का दाना होना चाहिए। इसी के साथ तीसरे नंबर पर जो आपको चाहिए होगा एक सफेद फूल, ये आपकी मान सम्मान में वृद्धि करता है, ठीक है ना। एक सफेद फूल लेना, ये 3 चीजें आपको लेनी होगी, और इसी के साथ में एक लोटा शुद्ध जल जरूर ले लीजिएगा देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करने के लिए। कहाँ से लोगे, अपने घर से। अच्छा, एक चीज और गुरुदेव ने बताई थी कि जब भी आप सफेद फूल लें तो गलती से भी इस वाले फूल को मत ले लेना। इसे केतकी का फूल कहा जाता है, महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित नहीं होता है। अगर आप भूलवश भी समर्पित कर देते हैं तो आपको 1000 गौ हत्या के पाप लगता है। इतना अद्भुत नियम है इस चीज का कि केतकी का पुष्प महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित नहीं होता है। कई बार मैं अपने वीडियोस में इसकी कहानी बता चुका हूं, आप जाकर के सुन सकते हैं। जब आपने ये सारी सामग्री ले ली, एक चावल का दाना, एक सफेद फूल, एक बेलपत्र और एक लोटा शुद्ध जल, ठीक है, इन्हें सब चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। हमेशा की तरह बताऊंगा, जब भी आप उपाय करने के लिए जाए ना, हमेशा घर की दहलीज पर 2 से 4 बूंदे छींट करके जरूर जाया कीजिए, ठीक है ना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो आपने एक कलश जल लिया है ना, उसी एक कलश जल के अंदर आपको सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके एक चावल का दाना इसके अंदर डालना है। ध्यान रखना, जो चावल का दाना डालोगे वो नाम और गोत्र बोल करके डालोगे, ठीक है। उसके पश्चात आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हो, उस एक बेलपत्र को अपनी कामना कह करके कि मेरा वक्त, बुरा वक्त मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है, बहुत ज्यादा कोशिश कर ली, जिस कार्य में हाथ डाल रहा हूं सफलता नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, जिसी कामना आपको करनी है वो कामना से आप एक बेलपत्र इसी कलश के अंदर डाल देना, और एक सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से इस वाले कलश में डालना, ठीक है। और इस वाले कलश का जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, किन महादेव जी के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। लेकिन इसका नियम ध्यान दीजिएगा,
जब आप यहां पर जल समर्पित करके धार लग जाएगी ना, उसी धार को आगे बढ़ाते हुए आपको कहां तक लेकर के आनी है, माता अशोक सुंदरी के स्थान तक लेकर के आनी है और यहां पर जाकर के आपका संपूर्ण जल जो है वो समर्पित हो जाना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति कल के दिन मंगलवार की नंदा सप्तमी के दिन इस उपाय को कर लेगा ना, उस व्यक्ति का सारा समय जो है वो सही रास्ते पर आ जाएगा। महादेव का उसका हाथ पकड़ लेंगे और उसे साथ में तरक्की के मार्ग पर लेकर के चलेंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन की कमी है ना, धन कहीं से आ नहीं रहा है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं हो पा रहा है, या फिर आपकी कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है जिसमें मुनाफा नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ घर में अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको पता भी नहीं है आपका पैसा कितना आप कमा रहे हो और कितना खर्चा आपका कहां पर हो रहा है, बच ही नहीं पा रहा है ना, इस वाले उपाय को कल के दिन करना मत भूलिएगा। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा हल्दी। जो आप हल्दी लेंगे वो पिसी हुई हल्दी लेंगे, मात्र एक चुटकी ये वाली पिसी हुई हल्दी, और 1 से 2 बूंद आपको मात्र शहद की लेनी है। देखिए, शहद क्या करता है, जो भी आपके रास्तों में रुकावट पैदा करता है ना, उन रुकावटों को उनका काट करता है ना, शहद इतना अद्भुत है। और हल्दी आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करती है। इन्हें लेकर के एक बेलपत्र, एक चुटकी हल्दी और शहद लेकर के और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। हमेशा की तरह उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब ध्यान से सुनिएगा, उपाय करने का एक नियम है। जो आपने यहां पर बेलपत्र लिया है ना, तो हल्दी और शहद का आपको चंदन बनाना है। हल्दी और शहद का आपको चंदन बनाना है। उस चंदन से आपको ऊपर वाली जो पत्ती है, ये वाली जो पत्ती है ना, इसके चिकने हिस्से की तरफ लिखना है श्री। चाहे दिखे चाहे ना दिखे, आपको सिर्फ अपनी अनामिका उंगली से श्री लिख देना है और इन दोनों पर आपको एक एक स्वस्तिक बना देना है। मात्र इस तरीके से करके बना दोगे। बना देने के पश्चात इस बेलपत्र को यहां से पकड़ना। शिवलिंग पर एक खास स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री। यहां पर आपको उसे टच करना है। किस तरीके से टच करेंगे, बड़ी वाली पत्ती शिवलिंग के तरफ, दोनों पत्तियां इधर उधर, और डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ। अपना नाम और गोत्र बोल करके, धन की कामना कह के इसे उठा करके शिवलिंग पर ऐसा का ऐसा ही समर्पित कर देना जैसा आपने यहां पर समर्पित किया था। फिर 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, इसी बेलपत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उसे आपको उसी कलश में इकट्ठा करना। और घर जाने के पश्चात, घर के अंदर जाने से पहले, आपका जो मेन गेट है वहां पर इस जल को छींट देना। बस इतना सा काम करना। हफ्ते में एक बार कोई सा भी दिन फिक्स कर लीजिए, उस दिन आप इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिएगा आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट होगी, अनावश्यक खर्चे भी बंद हो जाएंगे। हो सके तो थोड़ा सा जल अपने घर के अंदर भी छींट लेना। ये हो गया दूसरा उपाय। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरे वाले उपाय के लिए मैंने आपको रोका था कि ये वाला उपाय आप सभी लोगों को करना है। देखिए, आप कोई उपाय कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन इसे जरूर करना। ये वाला उपाय आपकी मनोकामना के लिए है ना, आपकी धन के लिए, बीमारी के लिए, अगर कोई बुरा वक्त है तो बुरे वक्त के लिए, जो भी प्रदोष पड़े, जो भी शिवरात्रि पड़े, जो एकादशी पड़े ना, उस दिन आपको ये काम करना है। बाकी और कुछ करें या मत करें, ध्यान से सुनना। आपको इस तरीके से 3 दीपक तैयार करने हैं। तीनों के तीनों होने चाहिए गोल बाती के। किसके? तीनों के तीनों गोल बाती के दीपक होने चाहिए। ठीक है, इसमें से जो पहला दीपक है, प्रदोष काल के समय पहला जो दीपक आप लगाओगे, बेलपत्र पेड़ के नीचे लगाओगे। अपनी कामना कह करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब भी आप दीपक लगाएं, इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगा दें। दूसरे नंबर का जो दीपक है वो आपको लगाना होगा कहां पर? आंवले के पेड़ के नीचे। कहां पर? आंवले के पेड़ के नीचे दूसरा दीपक लगा देना। और तीसरा दीपक शिवालय की चौखट पर। जो व्यक्ति जो प्रदोष, जो शिवरात्रि, चाहे एक बार, या तो आप प्रदोष का नियम बना ले तो प्रदोष का बना लीजिए, शिवरात्रि का बना ले शिवरात्रि का बना लीजिए, एकादशी का बनाना चाहो तो एकादशी का बना लीजिए। जो व्यक्ति इन 3 जगह पर प्रदोष काल में दीपक लगा देता है ना,
उसकी कभी कामना अधूरी नहीं रहती है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है, उसे बड़े रोग नहीं होते हैं, बुरा वक्त कभी उनके जीवन में नहीं आता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, महादेव की जी की शरण में रहता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।